ये अल्काइन का कौन सा लेक्चर रहेगा? लेक्चर 3rd। हम लोग पढ़ रहे थे एडिशन ऑफ एच एक्स, राइट? इसके कुछ लिखवाए थे पॉइंट, नहीं? तो देखिए इसका कैपेसिटी है कितना मोल HCl ऐड करने का, मैक्सिमम 2। तो सबसे पहले हम लोग अगर HCl को लेकर काम कर रहे हैं और बताए थे आपको कि ड्राई यूज करना है, मॉइस्चर के साथ नहीं। मॉइस्चर यूज कीजिएगा तो Cl माइनस के जगह पे वाटर भी अटैक करना स्टार्ट कर देगा, जो कि हम लोग का पर्पस नहीं है। बनाना है RX, बन जाएगा अल्कोहल। तो यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो करना है? अकॉर्डिंग टू M रूल H+ यहाँ जाना चाहिए, कटायन यहाँ बनेगा। बट स्टूडेंट एक चीज़ अब मैं आपको और पढ़ाया था कि इस कार्बोकैटायन का नाम है अल्किनाइलियम, नॉट अल्काइलियम। डबल बॉन्डेड कार्बन पे अगर कोई चीज़ आ रहा है दैट इज कॉल्ड अल्किनाइलियम। तो रीअरेंजमेंट सिर्फ अल्काइलियम का होता है, नॉट एसाइलियम और अल्किनाइलियम। ये पहले ही जहाँ रीअरेंजमेंट मैं पढ़ा रहा था वहाँ पर लिखवा दिया हूँ। यहाँ तक आ गए? तो इस कार्बोकैटायन का नाम क्या बोलिएगा? यस। अब यहाँ पे किसका अटैक होगा? अब यहाँ देखिए, एक्चुअल में यहाँ से जब यहाँ आते हैं तो AH+ Cl माइनस के सेम साइड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और यहाँ से यहाँ तक आते हुए आपने कितना मोल HCl ऐड कर दिया? वो अभी तक 1 मोल ऐड किए हैं। 1 पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, 2 सिग्मा बॉन्ड, 1 एडिशन हुआ। इसका मतलब है, और डबल बॉन्डेड कार्बन पे अगर हेलोजन रहता है तो उसको बोलते हैं विनाइल हैलाइड। कौन सा हैलाइड? तो ये हो गया मेरा विनाइलिक स्टेज। अब नेक्स्ट यहाँ देखिए, इसका मतलब है कि अगर मैंने फोर्स कर दिया कि मेरे पास 1 मोल HCl ही है, कितना मोल? 1 मोल HCl ही है, तो हम लोग यहाँ पे रुक सकते हैं। ये हम लोग के हाथ में है। अगर हम लोग कैलकुलेटेड अमाउंट में 1:1 यहाँ पे अगर दिए तो यहाँ वी कैन स्टॉप द रिएक्शन एट दिस स्टेज। उसके पीछे सिर्फ ये नहीं है, उसके पीछे 1 मोर रीजन है कि बाद में अभी आपको प्रूफ कर देंगे कि सेकेंड एडिशन रिएक्शन स्लोअर देन फर्स्ट। तो एक्चुअल में अगर यहाँ पे 2 HCl लेकर काम करते हैं तो 2 HCl लेकर काम करेंगे तो ये बनता है, और ये जो कंपाउंड है वो क्या है? जेमिनल डाई क्लोराइड, राइट? इसका मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि सर जहाँ पे फर्स्ट टाइम Cl और H जाएगा शायद वहाँ पे ही सेकेंड टाइम भी Cl और H जाएगा? तो उसके पीछे मैं पहले प्रूफ कर लेता हूँ। अब फिर से जब हम लोग HCl ले रहे हैं, यहाँ तक आ गए, यहाँ के बाद स्टूडेंट में यहाँ थोड़ा सा तो एक्चुअल में यहाँ से यहाँ तक आ गए, बट इसका मैकेनिज्म मैं दिखाऊंगा, ठीक है? सेकेंड एडिशन का यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट एडिशन। फिर तो एक्चुअल में हैलोजन के लिए क्या बोला गया है कि जब हैलोजन को हम लोग दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं तो वो अपना रिएक्टिविटी कंट्रोल करता है -I से, बट ओरिएंटेशन कंट्रोल करता है +M से। ओके, किसे? +M। तो +M का मतलब है कि रेजोनेंस करेगा तो कहाँ पे H+ को अलाउ करेगा? अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल के टाइम पे वो अपना +M शो करता है, तो अगर रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव कैरेक्टर। तो अकॉर्डिंग टू दिस
और अगर यहाँ पे जाता तो ये भी तो पॉसिबिलिटी था। तो कौन सा कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल इन दोनों में? तो स्टूडेंट जब हैलोजन का हैलोजन के साथ ही कंपेयर कर रहे हैं, राइट, तो देखिए ये तो यहाँ पे रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है, बट यहाँ पे Cl अपना क्या शो कर रहा है? -I। दैट्स वाई ये क्या रहेगा? मोर स्टेबल अरे लेस स्टेबल रहेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जब ये किसी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं किया, हैलोजन का हैलोजन के साथ, मतलब क्लोरीन ही है और कोई नहीं है, कोई और रहता तो हम लोग बात करते इसका, राइट। बट फिर भी यहाँ पे जब रेजोनेंस नहीं करेगा तो अपना -I शो करेगा। और एक मजबूरी भी तो होता है कि हाँ कार्बोकेटाइन यहाँ पे है, लोन पेयर है, तो ऑब्वियसली रेजोनेंस करना पड़ेगा, राइट, ना चाहते हुए भी उसको स्टेबलाइज करना पड़ेगा। एनीवे, तो ए मोर स्टेबल अरे लेस स्टेबल, इसका मतलब हम लोग का इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल सूट कर गया कि हैलोजन कंट्रोल ओरिएंटेशन बाय +M। इसका मतलब किसको लेकर काम करेंगे? दिस इज द रीजन कि फर्स्ट टाइम जहाँ पे Cl जाता है, सेकेंड टाइम वहाँ पे ही Cl जाता है। समझ गए? जो हम लोग कंक्लूजन एक लाइन का लिखेंगे तो हर लाइन के पीछे कोई वजह रहा है। अब यहाँ पे Cl- का अटैक होगा और Cl- का अटैक यहाँ होगा। इसका मतलब 99% केस में हिमाश्रे जहाँ पे फर्स्ट एडिशन का ओरिएंटेशन होता है वही ऑलमोस्ट सेकेंड का होता है। वजह मैंने प्रूफ किया, ठीक है। तो नीचे एक लाइन लिखना चाहिए। इसका मतलब when we added 2 mol of HX on alkyne we get vicinal या geminal? Geminal। एक लाइन लिखिए, when we add 2 mol of HX on alkyne we get geminal dihalide। ये कौन सा एडिशन है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। स्टूडेंट यहाँ देखिए, माइन्यूटली ऑब्जर्व कीजिए, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये आपको लगता है कि दो अलग अलग एडिशन है। यहाँ से यहाँ तक एक बार रिएक्शन हो गया इस, और यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल अलग है। इसका फर्स्ट के साथ कोई रिलेशन है? एक पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, दूसरा और 2 सिग्मा बॉन्ड बना, 1 एडिशन यहाँ पे खत्म। इसका मतलब इट इज द कम्बिनेशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट एडिशन रिएक्शन। इट इज द कम्बिनेशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट एडिशन रिएक्शन। एक लाइन और लिखिए, क्या लिखे थे अभी? पहला पॉइंट क्या लिखे हैं? जेमिनल। इसमें एक और पॉइंट लिखिए, इन जनरल ओरिएंटेशन ऑफ सेकेंड एडिशन इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू इन जनरल orientation of second edition is almost similar to orientation of first edition। लिखिए एक और पॉइंट, इट इज कम्बिनेशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट एडिशन रिएक्शन। इट इज द कम्बिनेशन ऑफ 2 इंडिपेंडेंट एडिशन रिएक्शन। and second addition reaction is slower than first. Therefore,
we can stop the reaction at vinylic stage by taking 1 mole. Therefore, we can stop the reaction at vinylic stage. Second addition is slower than first addition. Second addition is slower than first addition. रुकिए। चलिए मैं 2 मिनट वेट कर लीजिए, दिलवा देता हूँ। अच्छा, इसको प्रूफ करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑलमोस्ट मान के चलिए, नहीं तो फिर प्रूफ करने में 10 मिनट लग जाएगा। तो मेरे पर ट्रस्ट कर लीजिए कि सेकेंड एडिशन आप सिर्फ ये वाला ऐसे दे दीजिए, छोटा वाला। आप वहाँ पे बगल में बैठ जाइए। यहाँ देखिए, वन मोल क्या बनेगा? कहाँ पे सेल जाएगा, कहाँ पे एच जाएगा? और HBr 1 मोल। अब कहाँ पे H, कहाँ पे Br? इसका मतलब है कि हम लोग इस रिएक्शन का एडवांटेज उठा सकते हैं। क्या बनाने के लिए? मिक्स्ड जेमिनल डाइहैलाइड। समझ गए? जैसे इससे पहले वाला एग्जांपल में क्या बनाए थे? स्ट्रेट जेमिनल डाइहैलाइड, 2 Cl था सेम कार्बन पे, यहाँ पे मिक्स भी कर सकते हैं। मतलब 1 मोल दिए, रिएक्शन 1 मोल एडिशन होकर रुका रहेगा, फिर दूसरा सप्लाई कर दीजिए। ये था HBr, कहाँ पे H, कहाँ पे Br? कहाँ पे Cl, कहाँ पे H? कहाँ पे? तो देखिए, फाइनल प्रोडक्ट यहाँ का और यहाँ का डिफरेंट है या सेम है? राइट? सेम है या डिफरेंट है? सेम है, एक ही है ना, राइट? अब तब मेरा क्वेश्चन है कि जो बी का जो पाथ था उसमें सेकेंड एडिशन, मतलब एडिशन ऑफ HCl, और ए का जो पाथ था उसमें सेकेंड एडिशन में किसका एडिशन ज़्यादा फास्ट है? वजह? क्वेश्चन समझ में आया मैंने क्या पूछा है? जो केस ए था उसका सेकेंड एडिशन और केस बी का सेकेंड एडिशन में कौन सा एडिशन फास्ट रहेगा? ऐसे हैं बिना कुछ काम किए हुए। देन
यस, वेरी गुड। अगर हम लोग इसका बात करते हैं तो हैलोजन का हैलोजन के साथ कंपेयर कर रहे हैं, राइट? तो इसका प्लस एम ज़्यादा होता है नहीं, तो ये मोर स्टेबल रहेगा। अरे और ये बहुत सिस्टमेटिक है, बस थोड़ा सा एफर्ट लगाना, लेकिन पढ़ना है बहुत कुछ। मतलब ऐसे इसको स्केप भी कर सकते थे बात को, बट थोड़ा सा आपको बताने से कहीं पे अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, ये भी उस तोड़कर भी तो आ सकता है कि विच इज फास्टर, ये था, लिख लीजिए। इसका मतलब है कि अगर इस स्टेप का नाम का रिएक्टिविटी R2 बोलता हूँ और इसका रिएक्टिविटी का नाम R1 बोलता हूँ, तो R1 ग्रेटर देन R2। हो गया? साजिद, कल आप लोग का मैथ का क्लास हुआ था जेईई मेन के लिए जो रिवीजन कर रहे हैं? हुआ था। चलिए, यहाँ तक हो गया। ए क्या होगा, बी क्या होगा? अच्छा, ए में ओरिएंटेशन का फर्स्ट स्टेप में तो ओरिएंटेशन कोई बात नहीं है, सेकंड स्टेप में तो जहाँ पे फर्स्ट टाइम सी आएगा वहीं पे सेकंड टाइम आएगा। तो ए क्या होना चाहिए, बी क्या होना चाहिए? अच्छा, आप लोग को अगर प्रॉब्लम नहीं है तो क्या हम लोग एक को ए बोल सकते हैं? देखिए तो स्टूडेंट, व्हाट अबाउट बी? हाँ, तो कहाँ, वही तो मैम, क्या बनेगा? नाम बताइए, आयु किसी नेम, कुछ होगा ना? क्या होगा? पक्का आप क्लास नहीं किए हो, इसका मतलब पिछला 2 क्लास? क्योंकि ऐसा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप क्लास करते और एक क्वेश्चन आपसे नहीं बनता। फर्स्ट 2 क्लास किए हैं? फर्स्ट क्लास तो कैसे भूल सकते हैं कि जब सोडामाइड लेते हैं तो E1 से भी फॉलो होता है, तो यहाँ से Cl तो H यहाँ से जाएगा या H यहाँ से जाएगा? विच हाइड्रोजन आर मोर एसिडिक? ए हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक रहेगा या ए हाइड्रोजन ज़्यादा एसिडिक रहेगा? ये ज़्यादा एसिडिक रहेगा। तो जब यहाँ पे सोडामाइड लेकर काम करेंगे तो नहीं लगता है कि CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3 A बन जाएगा? एग्री है या नहीं है? देन इसी बात के लिए तो क्वेश्चन दिया गया था कि कन्वर्सन, ये तो एक कन्वर्सन भी तो हो गया
2 ब्यूटाइन से 1 ब्यूटाइन, 2 ब्यूटाइन से 1 ब्यूटाइन बनाने का एक तरीका ये भी रहा कि पहले 2HCl लेंगे, ये बनेगा, फिर सोडामाइड लेकर हीट कर देंगे। लेकिन अगर हाँ, अब जैसे आप जो बनाए उसका भी मैं बात करता हूँ, अल्कोहलिक KH और स्ट्रांगली हीट, इसे तो बहुत टाइम दिए थे, तब इसमें सोचते हैं सेटजप, तब यही बन जाएगा। बट सोडामाइड लेते हैं तो ये बनेगा। ऐसा एग्जाम्पल ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं नहीं लिया होगा, पक्का लिया होगा फर्स्ट क्लास में, राइट? अब बोलेंगे नहीं ऑनलाइन वाले बच्चे। इसलिए इस बात का केयर रखिएगा, ठीक है? अब लिखिए एडिशन ऑफ X2, हैलोजिनेशन ऑन अल्काइन, तो जितना भी ऑनलाइन स्टूडेंट हैं वो हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन जहाँ पे मैं पढ़ाया हूँ उसको 2 मिनट रिवीजन कीजिए। हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन, जनरली जहाँ पे हैलोजिनेशन करवाते हैं वहाँ पे CCl4 लेते हैं, राइट? और जहाँ पे CCl4 लेते हैं वहाँ पे आपको बताए थे 3 मेंबर साइक्लिक हैलोनियम कटायन बनता है। और एंटी एडिशन होता है। यहाँ तक आ गए? ये रिवीजन कर लिए होंगे, राइट? इसका मतलब CCl4 के प्रेजेंस में इंटरमीडिएट कार्बोकटायन था या 3 मेंबर साइक्लिक हैलोनियम कटायन था, और उसमें फिर बैक साइड से अटैक करते हैं। यहाँ तक आ गए? तो यहाँ से यहाँ तक अभी तक कितना एडिशन हुआ है? 1, बट इसमें मैक्सिमम कितना एडिशन कर सकते हैं? 2। तो CH Cl 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 Cl। बट पहले यहाँ पे क्लोरीन क्या बन के जा रहा है? न्यूक्लियोफाइल या इलेक्ट्रोफाइल? ले रहा है इलेक्ट्रॉन। वेन एवर वी वर्क विथ हैलोजन फर्स्ट बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल, ओके? अब यहाँ के बाद फिर से सेम सिचुएशन, और बिकॉज ऑल आर क्लोरीन, तो इस केस में ओरिएंटेशन का क्वेश्चन एराइज नहीं होगा, ठीक है? लेकिन बी केयरफुल, ऐसा भी हो सकता है कि मिक्स्ड हैलोजन हो, तब वहाँ पे क्वेश्चन एराइज हो सकता है, बट यहाँ पे क्वेश्चन एराइज नहीं हो रहा है। लिख लीजिए। तो एक ऐसा एडिशन है, यह है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ अल्काइन, और डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट हम लोग 2 मोल ऑफ X2 भी ऐड कर सकते हैं और 1 मोल ऑफ X2 भी ऐड कर सकते हैं। समझ गए? एडिशन का तरीका क्या है? सीन एडिशन या एंटी एडिशन? एंटी एडिशन।
बट इस टाइप के सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम होता। अब देखिए, अगर मिक्स्ड ले लिए तब यहाँ पे डेल माइनस डेल प्लस, इसका मतलब शॉर्टकट में ये है कि सर Cl माइनस बी आर प्लस दिमाग में रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा स्टूडेंट? Cl माइनस बी आर प्लस। तो ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल, ये हो गया न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा? यहाँ। और न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाएगा? यहाँ। इज इट क्लियर? कौन सा रूल के अकॉर्डिंग? एम रूल। इस पर अल्कीन पे बहुत बात किया हूँ कि रिंग ओपनिंग करने के टाइम पे थिंक अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। चलिए, लेकिन अब सेकेंड ClBr के टाइम पे तो ये तो पहले ही पढ़ा चुके हैं कि ओरिएंटेशन ऑफ सेकेंड एडिशन ऑलमोस्ट सिमिलर टू व्हाट? ओरिएंटेशन ऑफ फर्स्ट एडिशन। फिर भी किसी को डाउट है तो आप चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगेन अगर जोड़ रहे हैं तो मैं पहले लिख देता हूँ, फिर प्रूफ कर दूंगा, ठीक है? जहाँ पे Cl गया है फर्स्ट टाइम पे, सेकेंड टाइम में भी Cl वहाँ ही जाएगा। समझे सुरैया? क्यों जाएगा? तो सर इसको हम लोग एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, फिर बाद में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। पहले लेके जाना है Br प्लस को, तो भाई Br प्लस को जाने का तरीका क्या रहेगा? Br प्लस या तो यहाँ जाता, नहीं तो यहाँ जाता। दोनों जगह थोड़ा 1 बाई 1 देख लेते हैं। आप लोग भी अगर बस उसका सफ़र करते हैं तब अभी थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, मतलब क्योंकि बाकी स्टेट में तो बढ़ रहा है ना चीज़ें, यहाँ नहीं है, बट फिर भी अपना प्रिकॉशन लेना है। तो अभी हम लोग थोड़ा क्या हो गया कि थोड़ा सा होता ना एकदम इजी गोइंग हो गए, जब फिर से, लेकिन अभी लगता है कि 1-2 महीना, क्योंकि पिछले साल इसी टाइम पे ऐसा भयानक हुआ था, तो फिर से थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे, प्रिकॉशन लेना है। क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है ना, एग्ज़ाम के टाइम है, आप हेल्दी रहें। तो 2 केस ले लेते हैं। अगर लास्ट कार्बन पे गया तो एक कार्बोकैटायन बनेगा, और बीच वाले कार्बन पे गया तो एक कार्बोकैटायन बनेगा। अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट ऑफ व्यू कौन सा कार्बोकैटायन? सर दोनों में एक बात तो कॉमन है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे जो कार्बोकैटायन है वो प्लस एम से स्टेबलाइज हो रहा है, लेकिन क्लोरीन का प्लस एम, बट यहाँ पे ब्रोमीन का प्लस एम। किसका प्लस एम ज़्यादा रहेगा? दैट्स वाई एम मोर स्टेबल रहेगा। और इसलिए इसको फॉलो नहीं करेंगे, ऐसे फॉलो करेंगे। दिस इज द वजह कि यहाँ पे फर्स्ट टाइम Cl माइनस गया है, वहाँ पे ही क्लोरीन गया है, वहाँ पे ही सेकंड टाइम भी जाता है। ठीक है, ये तो आपके सामने प्रूफ हो गया। अच्छा ठीक है, आप लोग बीवी में पिच बंद है तो घर चले जाइए, कोई बात नहीं, घर से ऑनलाइन क्लास कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। क्लास लॉस करने से क्या फ़ायदा है? लेकिन बीवी में 1 दिन का तो छुट्टी शायद हो सकता है, बट फिर भी मैं अभी श्योर नहीं हूँ क्या होगा। बट
पीजी अगर बंद है तो खाना और रहने का जगह ही नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? कहाँ घर है आपका? बगल में ही है, आराम से जा सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा ये दिक्कत है, कभी कभी जैसे कोई फेस्टिवल आने पे पीजी लोग बंद कर देते हैं। पहले तो बहुत दिक्कत होता था, अभी कम से कम बंद होने से सिलेबस सैंपल नहीं होता है, ऑनलाइन एक ऑप्शन, बहुत बड़ा बात है ना। तो पहले पीजी का तो समस्या के कारण, अभी क्या है, बारिश हो रहा है, ट्रैफिक लग गया या कुछ भी हो गया, चलो भाई घर पे रह के क्लास कर लो, मतलब क्लास का जो सिलेबस का रिदम ख़राब नहीं होता है। चलिए स्टूडेंट, अब फटाफट मेरे क्वेश्चन का आंसर देते रहिए। क्या होगा? जल्दी से बोलिए। एग्री? ठीक है ना? इस पे क्रॉस लगाइए। एक्चुअल में आयोडीन के लिए मैं सिखाया हूँ कि विसिनल डाई आयोडाइड जब sp3 कार्बन हो तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब एडजेसेंट कार्बन पे, पहले सुन लीजिए बाद में लिखिएगा, एडजेसेंट कार्बन पे 2 आयोडीन पॉसिबल नहीं है, तो 4 आयोडीन कैसे पॉसिबल है अगर sp3 कार्बन है तो? नहीं समझे? 2 ही स्टेबल नहीं है तो 4 स्टेबल होगा? नहीं होगा, इसलिए ए रिएक्शन पॉसिबल ए होगा बट ए नहीं होगा। अब मेरा क्वेश्चन, रिएक्शन ही नहीं होगा या रिएक्शन कुछ होगा? तो ए भी मैं पढ़ाया था, यहाँ देखिए ए में पढ़ाया था कि विसिनल डाइआयोडाइड कैन बी आइसोलेटेड व्हेन इट इज प्रेजेंट ऑन sp2 कार्बन। sp3 पे पॉसिबल नहीं है बट sp2 पे पॉसिबल, वो मैं लिखवाया था वहाँ पे। इसका मतलब इस केस में सर 1 मोल ऐड होकर रुक जाएगा रिएक्शन, नहीं? इंटरेस्टिंग है, यहाँ तक होगा बट इससे आगे रिएक्शन नहीं बढ़ेगा। क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछा जाएगा ना आप लोग से। अब हेडिंग बनाइए। एडिशन ऑफ हाइपोहैलस एसिड, एडिशन ऑफ हाइपोहैलस एसिड। किसका एडिशन है स्टूडेंट? HOX H+।
इसी को बोलते हैं हाइपोहेलस। याद कीजिए तो हाइपोक्लोरस कहीं पे यूज किए हैं पहले, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन में किया था, जब बेंजीन पढ़ा रहा था तो किया था, ठीक है, क्लोरीनेटिंग हेलोजेनेटिंग एजेंट के लिए। एनीवे तो एक्चुअल में HOCl में ए पार्ट रहता है इलेक्ट्रोफाइल और ए पार्ट रहता है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। रिएक्शन होने का और लास्टली बनता है ए। यहाँ तक आइए, मैं सिखा रहा हूँ। यहाँ तक आ गए। तो एक्चुअल में अब आपके दिमाग में हुआ कि सर H प्लस ऑक्सीजन पे ही क्यों लेके गए, तो ऑक्सीजन और क्लोरीन में एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डोनेटिव पावर ज़्यादा है, ठीक है, दैट्स वाई। अब उसके बाद उसको ब्रेक कर दिया, ऑक्सीजन में पॉजिटिव कैरेक्टर आ गया तो उसको ब्रेक कर लेंगे और क्या बन गया H2O प्लस Cl प्लस। अब CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH पे लेके जाएंगे Cl प्लस। Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल है तो एम रूल को फॉलो करेगा, यहाँ तक आ गए। अब यहाँ पे इसके बाद वाटर का हम लोग अटैक करवाएंगे और वाटर का अटैक करेंगे हो गया ना। लेकिन अभी आप कितना मोल HOCl ऐड किए हैं 1, बट कितना कैपेसिटी है 2। और आपको बताया हूँ कि इन जनरल अल्काइन में फर्स्ट टाइम जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जाता है सेकेंड टाइम भी इलेक्ट्रोफाइल वहाँ ही जाता है। इसका मतलब फर्स्ट टाइम जहाँ पे Cl, सेकेंड टाइम दूसरी जगह पे Cl प्लस या उसी जगह पे। वजह देखिए स्टूडेंट, ये तो पता नहीं कि HOCl में पहले Cl प्लस जाने वाला है। ऑनलाइन स्टूडेंट थोड़ा रिस्पॉन्स कीजिएगा बीच बीच में। तो Cl प्लस अगर यहाँ लेके जाते हैं, देख रहे हैं मैं जहाँ पे फिंगर लेकर गया हूँ इस स्टेप के लिए, तो कटायन यहाँ बनेगा जो ऑक्सीजन के लोन पेयर से प्लस एम इंजॉय करेगा, और अगर Cl यहाँ जाएगा तो कटायन यहाँ बनेगा जो क्लोरीन के लोन पेयर से प्लस एम इंजॉय करेगा। तो क्लोरीन और ऑक्सीजन, और ऐसे भी बहुत बढ़िया बात, कौन सा बात, पहले बना लेते हैं फिर मैकेनिज्म दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया। सेकेंड टाइम में भी मैं जहाँ पे फर्स्ट टाइम Cl लेकर गया था सेकेंड टाइम वहाँ पे Cl, ये भी यहाँ तक भी सही, सब कुछ सही था। बट यहाँ के बाद एक बात हम लोग जानते हैं, कौन सा बात, सेम कार्बन पे 2H स्टेबल, इसलिए वाटर बनाकर आउट कर दिया, ठीक है।
तो ये क्या बन गया, अल्फा अल्फा डाइक्लोरो कीटोन। देखिए कीटोन के रेस्पेक्ट में एक फंक्शनल ग्रुप है, किसी फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बगल वाला कार्बन को क्या बोलते हैं, तो एक हो गया अल्फा अल्फा डाइक्लोरो कीटोन। अब यहाँ देखिए सेकेंड एडिशन के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं। सेकेंड एडिशन में जब हम लोग Cl+ लेकर जाएंगे जस्ट इस यहाँ से यहाँ तक के लिए, तो दो ऑप्शन था, एक ऑप्शन तो एक ए था और एक ऑप्शन था ए। वेन हैलोजन कंपेयर भी था अदर, जब OH का हैलोजन के साथ कंपेयर करेंगे तो उस टाइम पे इसका माइनस आई सोचना स्टार्ट कर देते हैं, प्लस एम भी नहीं। वेन हैलोजन कंपेयर विथ अदर, तभी उस टाइम पे इसका क्या लेंगे, इस कार्बोकेटाइन के लिए माइनस आई, राइट, रिएक्टिविटी के लिए। तो ए तो प्लस एम से एंजॉय कर रहा है, माइनस आई से डीस्टेबलाइज हो रहा है, राइट, दैट्स वाई ए मोर स्टेबल और ए लेस स्टेबल है। दिस इज द रीजन कि हम लोग Cl को इसी कार्बन पे लेके जाएंगे। अब बाद में यहाँ पे वाटर का दोबारा अटैक हो जाएगा, समझ गए। हम जब हैलोजन का किसी दूसरा हैलोजन कमल के OH और Cl में कंपेयर हो रहा है रिएक्टिविटी के लिए, तो इसका, और अगर ये रेजोनेंस कर सकता है तो इसका क्या लेंगे, प्लस एम, जो इसका अपना इफेक्ट है। इसमें एक ड्यूअल कैरेक्टर शो नहीं करता है, प्रॉब्लम कौन क्रिएट करता है, हैलोजन, बट इसका क्या लेंगे यहाँ पे, माइनस आई। लास्टली सब कुछ भूल गए तो फिर भी एक चीज़ याद रखिएगा कि अच्छा वो राकेश ने सिखाया था कि फर्स्ट टाइम जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, सेकंड टाइम वहाँ पे ही इलेक्ट्रोफाइल, ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, बट उसी को मैं आपको कॉन्फिडेंस के लिए हर जगह पे प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? अगर नहीं प्रॉब्लम है तो मैंने मेंशन कर दिया 1 मोल, तब क्या बनेगा, आंसर क्या होगा, देख तो सही है। टॉटोमराइज कर जाएगा। अरे 1 मोल लेकर छोड़ दिएगा तो ये इनॉल है, इनॉल अपने आप को अगर 2 मोल नहीं दिए, अगर 2 मोल दिए तो फिर वो यहाँ से ही आगे बढ़ना स्टार्ट करेगा, बट 1 मोल देकर छोड़ेंगे तो इनॉल इनॉल में नहीं रहेगा, अपने आप को टॉटोमराइज करके किस फॉर्म में आना चाहेगा, कीटोन में, ठीक है। ये जेई में निकल इंपॉर्टेंट हो गया आपका, ठीक है। समझे एवरीवन?
चलिए अब नेक्स्ट, एडिशन ऑफ वाटर ऑन अल्काइन, एडिशन ऑफ वाटर ऑन अल्काइन। एक पॉइंट लिखे तो, वाटर इज नॉट वेरी गुड एडेंडम, वाटर इज नॉट वेरी गुड एडेंडम, therefore to add water on C triple bond C, therefore to add water on C triple bond C, a combination of concentrated H2SO4, a combination of concentrated H2SO4 and HgSO4 is used as catalyst. ये बहुत फेमस रिएक्शन है अल्काइन का, ठीक है। इसमें एक ऑब्जेक्टिव भी पूछा हुआ है कि HgSO4 कितना परसेंट लेते हैं, तो ये 1 to 2% लेते हैं, और शायद H2SO4 अबाउट 38% के आसपास लेते हैं, और वाटर तो रहेगा ही, ठीक है। बट फिर भी इसको एक बार NCERT में देख लीजिएगा, अगर वहाँ पर परसेंटेज लिखा हुआ है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एग्री? समटाइम्स HgCl2 भी लेते हैं, एंड वाटर। पहले मैकेनिज्म देख लीजिए, बाद में कंक्लूड कर देंगे, और इसका बहुत बढ़िया शॉर्टकट ट्रिक भी दे दूंगा। तो एक्चुअल में होता ये है, यहाँ इसका फार्मूला देखिए स्टूडेंट, यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, नहीं तो एक्स्ट्रा बस 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन आया है। इवेन वी कंपेयर सबस्ट्रेट विद द प्रोडक्ट, तो यहाँ से यहाँ में एक्स्ट्रा कौन आया, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, और 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलकर मतलब वाटर। इसका मतलब है कि ओवरऑल बना क्या है, ओवरऑल हुआ क्या है, वाटर का एडिशन हुआ है। ओवरऑल किसका एडिशन हुआ है, वाटर का एडिशन हुआ है। एग्री? चलिए, लेकिन अब यहाँ देखिएगा, ये तो हो गया एक, ये मैं लिखवा दूंगा सारा पॉइंट, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें इतना बढ़िया शॉर्टकट ट्रिक दे देंगे कि क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। इसका मैकेनिज्म जस्ट क्लास है, मैकेनिज्म ड्रॉ करना इसलिए ड्रॉ करते हैं, बट शॉर्टकट ट्रिक से काम चलाइएगा, ठीक है। इसमें Hg2+ कौन सा, मर्क्यूरियम कटायन, इसका नाम क्या रहेगा, मर्क्यूरियम कटायन इलेक्ट्रोफाइल है। ये पहला ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। इसमें व्हाट इज योर इलेक्ट्रोफाइल, Hg2+, और ये इलेक्ट्रोफाइल है तो एम रूल को फॉलो करेगा तो कहाँ जाना चाहिए, इस कार्बन पे। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, रीअरेंजमेंट होने का बात ही नहीं है, क्योंकि अल्काइलियम का होता है, अल्किनाइलियम का होता नहीं है। बाद में किसका अटैक होगा स्टूडेंट, वाटर का। क्या एक स्टेप यहाँ से कम कर लें, वाटर अटैक करेगा, H2O+ बनेगा, H+ रिलीज हो जाएगा।
टॉटोमेराइजेशन। यहाँ तक आ जाइए। तो सर अभी तक तो Hg+ का ही यूज हुआ है और वाटर का कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का तो यूज हुआ नहीं। अब नेक्स्ट, अगर इसे प्रोटोनेट कर देते हैं तो प्रोटोनेट करने के बाद हम लोग क्या कर सकते, यहाँ प्रोटोनेट करने के बाद एक्चुअल में ये तो Hg+ कैटलिस्ट था, Hg2+ क्या था, कैटलिस्ट। वो एज ए कैटलिस्ट इन क्या था, इसको एज ए कैटलिस्ट आउट होना था। तो सर इस यहाँ पे इसको इनोलाइज होने से पहले ए बॉन्ड ब्रेक होता है इस बॉन्ड में और इस बॉन्ड में। ए बॉन्ड वेरी वीक बॉन्ड है, दैट्स वाई यहाँ पे बन जाता है CH3COH एंड CH2 और आउट क्या हो गया, Hg2+ बनकर आउट हो गया। अब फिर यहाँ से अगेन टॉटोमेराइजेशन, इस तरीके से कंपाउंड बनता है, समझ गए। लिखिए पहला पॉइंट हो गया स्टूडेंट। हो गया, लिखिए it is electrophilic addition of water, it is electrophilic addition of water producing aldehyde or ketone, producing aldehyde or ketone। सेकेंड पॉइंट, हियर Hg2+ इज कैटलिस्ट। तो बताइए मुझे HgSO4 से मतलब था या Hg2+ से मतलब था, इसका जो भी तो इसलिए सो मेनी टाइम्स HgSO4 ना देके आपको क्रॉस चेक करने के लिए Hg2+ दे के छोड़ दिया जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा ना कि उसका सेम रोल है। HgCl2 लें या HgSO4 लें, अलग सेंस रहेगा या सेम सेंस रहेगा, सेम सेंस रहेगा। Here Hg2+ is a catalyst and in this reaction Hg2+ is also electrophile and Hg2+ is also electrophile। पहले तो वही गया है ना फर्स्ट, इस पे पहले कौन गया है, क्या बन के गया है, इलेक्ट्रोफाइल। इसका मतलब इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन है, यस।
चलिए यहाँ देखिए क्या बनता है, अल्काइन का एडिशन होने के बाद अल्डिहाइड या कीटोन बनता है। यहाँ देखिए कुछ एग्जाम्पल पे गौर कीजिए। क्या बनेगा, Hg2+ कहाँ लेके जाएं? यहाँ पे कोई ओरिएंटेशन का बात है नहीं है। इसका मतलब है कि सर यहाँ पे 2H, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, राइट। तो अल्काइन में दिस इज ओनली द केस ऑफ अल्काइन, दिस इज ओनली द अल्काइन जो अल्डिहाइड देता है। क्या दिया, अल्डिहाइड, एग्रे। बाकी कोई भी अगर लीजिएगा, अब खुद बताइए। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए Hg2+ कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा एम रूल के अकॉर्डिंग। और आपने मैकेनिज्म में ऑब्जर्व किया होगा कि जहाँ पे Hg2+ जाता है वहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड होता है, और जहाँ पे कार्बोकटायन बना है अल्टीमेटली लास्टली उसमें C डबल बॉन्ड O बनता है। तो मैं अगर आप, यही शॉर्टकट ट्रिक है, यही शॉर्टकट ट्रिक एक्चुअली था। इसका मतलब है कि फर्स्ट टाइम जहाँ पे कार्बोकटायन बनेगा उसको C डबल बॉन्ड O बना देना है। क्या बना देना है, और जहाँ पे Hg2+ ऐड हुआ वहाँ पे 2, जहाँ पे ऐड होगा वहाँ पे 2H डाल दीजिएगा, और जो नज़र आएगा वही आपका प्रोडक्ट रहेगा। ये शॉर्ट फास्ट होने का तरीका। तो 1 मिनट, कहाँ पे H कार्बोकटायन बनेगा, ये तो पहला स्टेप में ही क्लियर हो जाएगा। ये तो फर्स्ट स्टेप, ये तो फर्स्ट स्टेप में ही तो क्लियर हो जाएगा, राइट। तो इस शॉर्टकट ट्रिक लिख लीजिए। In this reaction, the carbon where carbocation is formed, the carbon where carbocation is formed, make it C double bond O, make it C double bond O। तो दूसरा पॉइंट लिखवाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ देखिए, ध्यान सुनिएगा, होना यही है, 2 पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो जहाँ पे कार्बोकटायन बनने का चांस है उसको C डबल बॉन्ड हो, तो बगल वाले कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन क्या दीजिएगा, 2H दीजिएगा। एडिशन तो वाटर का करना है, राइट। तो बोलिए आप खुद बताइए, Hg2+ कहाँ जाएगा, इस कार्बन पे। कटायन कहाँ बनेगा, गेम ओवर। जहाँ पे कटायन बनेगा वहाँ पे क्या कर देना है, बस हो तो गया, इतना आसान था। तो क्या इसमें चाहकर भी अल्डिहाइड बन पाएगा? इसका मतलब जितना भी अल्काइन है उसमें सिर्फ इथाइन देगा अल्डिहाइड, बाकी क्या देगा, कीटोन। एक लाइन लिख लीजिए, जो ऑब्जर्वेशन है आपका काम में आ जाएगा। एमंग ऑल अल्काइन ओनली एसिटिलीन gives aldehyde on addition of water। Other will produce ketone। हो गया ना।
क्या बनेगा? मुझे लगता है कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O बनना चाहिए और यहाँ पे CH2। ऐसे भी शॉर्टकट में दिया जा सकता है, ठीक है। Hg2 प्लस फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ जाएगा? नहीं तो कटायन यहाँ बनाएंगे तो ऑक्सीजन का प्लस में ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, और जहाँ पे कटायन बनेगा शॉर्टकट ट्रिक दिया वहाँ पे C डबल बॉन्ड O बना दीजिए। एस्टर बन गया। ऐसा अरेंज करके रखे कि क्या बन गया? एस्टर। हो गया ना? दिस इज द लास्ट रिएक्शन ऑफ अल्काइन। अल्काइन का जो एनालिसिस और अल्काइन में KNO4 लेकर हीट करते हैं वो ऑलरेडी मैं पढ़ चुका हूँ अल्कीन के साथ, ठीक है। एसिटिलीन को रेड हीटेड कॉपर ट्यूब से अगर पास करते हैं क्या बनता है? ये बहुत फेमस रिएक्शन है स्टूडेंट, बेंजीन बनता है। लिख लीजिए। इसका एक और नाम है डाई एल्डर रिएक्शन। लिख लीजिए कहीं पे, याद काम में आ जाएगा। कौन सा रिएक्शन? डाई एल्डर। चलिए यहाँ देखिए होता क्या है, ध्यान से अगर देखिएगा 3 मॉलिक्यूल जुड़कर एक मॉलिक्यूल बन गया, दैट इज काइंड ऑफ व्हाट? ट्राइमेराइजेशन। 2 मॉलिक्यूल जुड़ता है तो डाइमर बोलते हैं, 3 जुड़ा तो क्या बोलेगा? ट्राइमर। और ट्राइमेराइजेशन और प्रोड्यूसिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर एरोमेटिक सिस्टम बेंजीन। ऐसे ये यहाँ से इसके साथ ऐड हो जाता है, यहाँ से इसके साथ ऐड होता है, ये इसके साथ ऐड हो जाता है। क्या बनेगा? यही रिएक्शन दे दिए, सेम रिएक्शन। यहाँ देखिए बाद में आपको एक्चुअल में पॉलीमर में पढ़ाऊँगा। हेड टेल कम्बिनेशन होता है, मतलब ऐसे जोड़िएगा, ठीक है स्टूडेंट। CH3 CH, अब इसका एडिशन होगा तो इसका इसके साथ, ठीक है। बाद में इसका रीजन एक्सप्लेन करूंगा, इसका इसके साथ।
इसका इसके साथ। तो पहले जोड़ लीजिए, इसका नाम बोल दीजिए, तो क्या नजर आएगा, राइट। मुझे लगता है कि ऐसा बनना चाहिए। देखिए तो, इज इट क्लियर? बट यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर इसका एडिशन इसके साथ इसको इसके साथ ही ऐड क्यों किया? तो इसको पॉलीमर में समझा देंगे। इसको बोलते हैं हेड टेल कम्बिनेशन, आइसोप्रीन रूल। कौन सा कम्बिनेशन? छोटा वाला पार्ट को क्राउडेड पार्ट पे, लेस क्राउडेड को कहाँ पे? मोर क्राउडेड, एंड सो ऑन, ऐसे चलता है। ठीक है, अरे आइसोप्रीन रूल है, पॉलीमराइजेशन का ये रूल है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जो भी मैं स्टार्ट करूँगा वो रहेगा आपका हैलोजन डेरिवेटिव। आज के लिए इतना ही, अल्काइन आज ख़त्म।